अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी मौजूद हैं। सर, अग्निपथ स्कीम को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। कैसे देखते हैं इस योजना को आप? क्योंकि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इससे पहले कभी ऐसी योजना नहीं आई जो युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। देखिए, पूरे देश भर में किसान आंदोलन हुआ। दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हुए, घर बना लिए उन्होंने, यही अपना बसासत कर ली थी किसानों ने। और उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ही कहना था कि किसानों के हित में, किसानों के लिए कानून है। लेकिन आखिरकार ये कानून, किसानों के लिए जो कानून था, उसको वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार के द्वारा। आज युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके भविष्य को अनिश्चितता की ओर धकेला जा रहा है रोजगार के नाम पर। आज पूरे देश का नौजवान जिन्होंने शारीरिक परीक्षाएं पास कर ली हैं, फिजिकल टेस्ट हो चुका है और आगे की जो प्रक्रिया है भर्ती की, उसको रोक दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ये छलनी है, ये छलावा नहीं है, तो आखिरकार है क्या ये? और अग्निपथ के जरिए जो पूरे देश में युवाओं में उबाल है, गुस्सा है, नाराजगी है, निश्चित रूप से युवा सब नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है, शिक्षित है, वो अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। आखिर हमारा भविष्य क्या होगा? 4 साल सेवा का महीने, 6 महीने का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग 6 महीने की और 3.5 साल की सेवा, उसके बाद क्या होगा? क्या करेंगे नौजवान? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसी को लेकर पूरे देश भर में, उत्तराखंड में भी नौजवानों में रोष है, गुस्सा है और प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्द्वानी नैनीताल का एक हिस्सा है, अन्य जगहों पर भी लगातार प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नौजवान कर रहे हैं। और हल्द्वानी में जिस तरह से बर्बरता से लाठीचार्ज होता है, जिस तरह से उन्हें दौड़ कर पीटा जाता है, जिस तरह से सुनियोजित तरीके से उन पर कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, ये नौजवानों को एक डर और भय के जरिए प्रदर्शनकारियों को डराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन नौजवानों ने मन बना लिया है कि हम इस काले कानून को वापस लेने के लिए सरकार को दबाव बनाएंगे। और कांग्रेस भी, निश्चित उत्तराखंड कांग्रेस और हम सब नौजवानों के साथ हैं। पूरा देश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वयं कहा है कि शांति से, अमन से इस आंदोलन को आगे ले जाना है। नौजवानों से अपील की है कि कोई इस तरह का कृत्य न करें जिससे देश को नुकसान हो, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान हो, कोई आगजनी हिंसा न करें, शांति का रास्ता चुने। और आज कांग्रेस भी पूरी ईमानदारी के साथ युवाओं के साथ है। इसमें हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, न कोई राजनीति हम करना चाहते हैं। हमारा दृष्टि, हमारा जो लक्ष्य है कि नौजवानों के हाथों में काम हो, नौजवान बेरोजगार न हो। और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिससे नौजवानों का भविष्य अनिश्चितता की ओर बढ़ जाएगा। तो उसी के लिए कांग्रेस पूरे देश भर में और उत्तराखंड में हमने उपवास भी किया है, हमने कैंडल मार्च भी किया है। नौजवान उसमें शामिल भी हुए हैं। जो हमने शांतिपूर्ण जो हमने प्रदर्शन की, उसमें जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं वो नौजवान शामिल हुए हैं। वो नौजवान शामिल हैं जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड प्रदेश का हर परिवार का में एक सैनिक है, सैनिक पृष्ठभूमि है उत्तराखंड की। और सरहदों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक नौजवान परिवार, जो नौजवानों के परिवार हैं, वो सब सैनिक पृष्ठभूमि के हैं। तो उत्तराखंड का तो इतिहास रहा है कि परंपरा रही कि जन्म होते ही बच्चा सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता है। तो वहाँ पर उन पर जो आज बीत रही है वो बहुत दुखद है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक अच्छी स्कीम है, अब इसे वापस भी नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार इस योजना को लेकर आखिरकार आई क्यों है? देखिए, अब चुनाव 2 साल बाद चुनाव होना है, तो नौजवानों को जोड़ने की मंशा रही है या उनका मकसद क्या है,
लेकिन चुनाव की दृष्टि से भी उन्होंने मेरा मानना है कि चुनाव के दौरान जब इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज कहाँ मिला रोजगार। अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि हम 4 साल के बाद जो नौजवान रिटायर हो जाएगा उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन सेनाओं के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो सेना के जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई योजना बहुत अच्छी है, लेकिन नौजवान क्यों इस बात को समझ नहीं पा रहा। ये भी तो बड़ा सवाल है ना कि नौजवानों ने मन बना रखा है कि योजना से हमारा भविष्य असुरक्षित है और 4 साल में के बाद हम क्या करेंगे, ये प्रश्न चिन्ह तो है ही। तो लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो है भर्ती भी होगा इसमें। हाँ, भर्तियां होंगी, लेकिन वो भर्तियां क्या होंगी, एक सैनिक को कम से कम 5 साल 6 साल पूरी तरह सैनिक बनने में समय लगता है और 3 साल 3.5 साल में के बाद उनको सीधे शामिल किया जाएगा फौज में। हमारे जो देश के जो राजनीतिक विशेषज्ञ यानी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो सुरक्षा सलाहकार हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा आखिरकार ये देश को भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कहाँ ले जाना चाहती है। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी सरकार के पक्ष में भी कहा है, आज उनको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। इसलिए जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी इसके खिलाफ में आलोचना कर रहे हैं कि गलत कदम है सरकार का, इसको वापस लेना चाहिए, रोल बैक करना चाहिए। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो भर्तियां होंगी उसमें केंद्र सरकार अपने लोगों को रखेगी। हाँ, हो सकता है कि भाई इसके पीछे मंशा क्या है, ये साफ जाहिर हो जाएगा आने भविष्य में इनकी बस से मंशा क्या। अगर ये सरकार में कदम नीत रोकती है इस योजना इस भर्ती को आगे ले जाने लाएगी, तो साफ हो जाएगी कि मंशा क्या है, ये दिखेगा आपको भविष्य में। एक और आखिरी सवाल कि राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। आज 5वें दिन भी ईडी के समक्ष राहुल गांधी पेश हुए हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि लगातार कांग्रेस इस पर हल्ला बोल रही है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी के समक्ष पेश होना है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, सवालों के जवाब राहुल गांधी दे, इसमें हो हल्ला की क्या जरूरत है? राहुल गांधी जी कहाँ बच रहे हैं सवालों के जवाब देने से? राहुल गांधी तो कहीं बच नहीं रहे। ईडी ने जब उन्हें कहा है, समन दिया, बुलाया, हाजिर हुए हैं, आज भी हाजिर हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? क्यों बार बार हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ इस तरह के फर्जी बेबुनियाद आरोप लगाकर, तथ्यहीन आरोप लगाकर, जिसके पीछे कुछ कारण नहीं है, उसके जरिए ये घेरने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस निश्चित रूप से विरोध करेगी। कांग्रेस पूरे देश भर में, प्रदेश में हम सड़कों पर उतरने को बाध्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे नेताओं के खिलाफ कोई साजिश के तहत सरकार कुछ करेगी, तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उसकी मुखालफत करेगा, खिलाफत करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।